शंकर भगवान गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगन्नाथाय नागाय श्रीभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय श्री माता पिता के चरणों में वंदन, कोटि कोटि नमन। भूत भावन भोले बाबा जो निरंतर इस पावन गुफा के मध्य में विराजित रहते हैं अपने परिवार के साथ, उनकी अनन्य कृपा से आज ही हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी मन और वाणी को हम पवित्र करने के लिए भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं और उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमामि निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि
बोले शंकर भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। बहुत भावन भोले बाबा की अपरंपार कृपा से आज इस यज्ञ का 10वां दिवस समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से, समस्त समूह परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से, दूर दूर से आने वाली माताएं बहनें भक्त मंडली इस यज्ञ में आकर भगवान शंकर जी की कथा का रसवादन भी कर रहे हैं, भगवान जी की पूजा भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं आकर। ये परम सौभाग्य है सभी का, क्योंकि ऐसे दुर्लभ अनुष्ठान, दुर्लभ यज्ञ बड़ी मुश्किल से नसीब होते हैं जीव के लिए। इस कलिकाल में बहुत मुश्किल से ऐसे यज्ञ प्राप्त होते हैं जीवन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर अगर भगवान की कथा में एक दिन आ सके तो चलेगा, 2 दिन 3 दिन, आज 10वां दिवस है। पूरे क्षेत्र को चाहिए इस भगवान की पावन कथा में आकर कथा का रसवादन करें और भगवान जी की ओत प्रोत करने वाली अर्थात धर्म, काम और मोक्ष को देने वाली ये पावन कथाएं जीवन को, मनुष्य जीवन को तारने वाली है। याद रहे, ये भगवान की जो ये कथा है ये मनुष्य जीवन को तार देती है और जीवन परम गति को प्राप्त होता है इस पावन कथा के श्रवण करने मात्र से। इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतरों के अलंकृत जितने भी पाप कर्म होते हैं उनका प्रायश्चित करने का हमें एक सौभाग्य प्राप्त होता है। किसके द्वारा वो प्रायश्चित होता है? या हम सेवा करें, गृहस्थी है हम आप लोग, निरंतर घर में माता पिता की सेवा करें, अपने नैमित्तिक कार्य को सही तरह से करें, ईश्वर का भजन करें। अगर हम उसमें भी इन कार्यों से भी हम वंचित है, नहीं कर सकते, घर में भी नहीं, 1 साल बाद ये बहुत बड़ा पुण्य पर्व आता है। 1 वर्ष के बाद ये पुण्य पर्व आता है, तो सभी ये विचार करना चाहिए सभी के लिए कि हमें 1 वर्ष में जो संचित पाप कर्म है उनकी निवृत्ति के लिए भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान नाम की कथा, भगवान नाम का गुणवाद और भगवान के यज्ञ में जो भी हमारी तरफ से जो समय दिया जाएगा, जो आहुति दी जाएगी, उसके द्वारा हमारे सारे अरिष्टों की शांति होगी। ये भाव होना चाहिए जीव के मन के अंदर। कथा ज्ञान करवाती है कि भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से ही एक जन्म नहीं, 1 दिन के नहीं, 10 दिन के नहीं, 1 वर्ष के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पाप जीव मात्र के दूर हो जाते हैं कथा श्रवण मात्र से। उसका श्रवण करना चाहिए जीवों के लिए। अगर ना कर सके तो भगवान की कथा का श्रवण जरूर करें। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, आधुनिक युग सुविधाओं का युग है, इसमें अनेक प्रकार की सुविधा दी गई है। उन सुविधाओं का मद्देनजर रखते हुए हमें समय को बचाना चाहिए। समय क्षण भंगुर है, समय का सदुपयोग करना चाहिए जीव के लिए। कथा हमें ज्ञान करवाती है। जैसे कैसे हो सके अपने सांसारिक कामों को छोड़कर भगवान की कथाओं में जाना चाहिए। आज परम सौभाग्य हम आप लोगों का है कि हम इस पावन कथा को इस दरबार में सुन रहे हैं। प्रयागराज जी में महाकुंभ का ये पर्व, और इन पर्वों के समय पर ये महापर्व कितने वर्षों के बाद आया है? 144 वर्षों के बाद महापर्व आया हुआ है। कथा से निरंतर मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे पर्वों में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण की जाती है, इन पर्वों के ऊपर जो यज्ञ यहाँ यज्ञ में दान दिया जाता है, उससे जीव मात्र के अनंत जन्मों के पाप कर्म दूर होकर परम गति जीव को प्राप्त होती है, शिव धाम की प्राप्ति होती है, नारायण धाम की प्राप्ति होती है।
लेकिन अनायास कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन महान प्रभुओं के ऊपर अपने को जो भूल चुके हैं, केवल और केवल वो क्या चाहते हैं कि हमारा ही साम्राज्य है। वो भी उन आधुनिक युगों की हर वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं और उसके द्वारा क्या अपने जीवन को निरर्थक कर जाते हैं। भले भगवान शंकर का सानिध्य किसे प्राप्त हो जाए तो भगवान शंकर जी का अर्चन पूजन बंदन, भगवान शंकर तो भूत भावन भोले बाबा है। वो तो आपकी भक्ति को देखेंगे, आपको देख रहे हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार है, कितना समय दे रहा है और किस तरह से अपने जीवन का यापन कर रहा है। अगर दुख दर्द जीव को हो जाए तो लंबी लंबी लिस्टें लेकर भगवान शंकर जी के चरणों में चला जाएगा। और संसार में आप याद रखना कि संसार में अगर कार्य की सिद्धि करनी है, सिद्धि प्राप्ति के लिए हमें भगवान शंकर का आश्रय लेना ही पड़ता है। इनके बिना कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। यहाँ पर कथाएं, शिव पुराण की कथाएं हमें ज्ञान करवाती है, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, अपने जन्मों के, अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उन्हें जीवन मिलता है और उस जीवन को जीता है। जब उस जीव के लिए सुंदर काया मिली हुई है, इस धराधाम के ऊपर जो विचरण करते हुए जो प्राणी है उन्हें एक सुंदर देह मिली हुई है। भगवान ने अपने जैसा स्वरूप हमें प्राप्त करवा दिया, जीव के लिए प्राप्त करवा दिया, लेकिन जीव भी तब भी नहीं सुधरता हमारा। एक तरफ महाकुंभ का वो समय चला हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, संत, महात्मा, यक्ष, यति, जिनको हम देख भी नहीं सकते, समस्त देवी देवताओं से वहां प्रयागराज जी में दर्शन करते हैं। उनका दर्शन और स्नान करते हैं। बोले स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से जीव छूट जाता है और परम प्रद अर्थात जन्म और मरण रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्षगामी बन जाता है, अर्थात शिव तत्व को प्राप्त करता है। लेकिन अनायास जब आप अपने मोबाइल को खोलते हैं, टीवी को घर में चलाते हैं तो उसमें न्यूज लगी होती है। बोले कुंभ में हमारी माताएं बहनें स्नान कर रही होती है। इस संसार में बिना माता के कोई आया है बोलो? लेकिन कुछ आतताई होते हैं जो धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएं करते हैं। मैंने कहा आधुनिक युग में हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज सुलभ है यहाँ पे, लेकिन उनका उपचार, उन वस्तुओं का उपचार किस तरह से करते हैं। एक मोबाइल हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है, यह सत्यता है। एक मोबाइल हमारे जीवन को परमार्थ की प्राप्ति अर्थात वहां ले जा सकता है, कहां तक? शिव तत्व की प्राप्ति करवा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या, हमारी माताएं बहनें उस प्रयागराज जी में जाती हैं, स्नान करती हैं और कुछ आतताई लोग होते हैं जो उन माताओं के फोटो खींचते हैं और उसके पश्चात उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। ये कल और परसों की न्यूज है महाकुंभ से, याद करना। कथा हमें ज्ञान करवाती है। उन माताओं बहनों के क्या करते हैं, गुप्त रूप से फोटो निकालते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। क्या जिताना चाहते हैं वो लोग कि हमारे जो धर्म है, जो हिंदुओं का जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें कितनी प्रकार की बहुत बड़ी एक ठेस है। आप मानो या ना मानो, क्या जताना चाहते हैं वो लोग? कमाने के लिए ईश्वर ने क्या नहीं दिया इस संसार में? मेहनत करना सीखो। एक माता की, एक बहन की फोटो बेचकर वो अपने जीवन में क्या यापन करना चाहता है, उस कमाई से उसका वह भ्रष्ट हो जाएगा और हमारे समाज के लिए इसका बहुत बड़ा धक्का लगता है, जिसके कारण हमारे जितने भी पवित्र स्थान है, माँ गंगा जी है, यमुना जी है, सरस्वती मैया है और इन घाटों के ऊपर वृंदावन धाम है, प्रयागराज जी है, अयोध्या नगरी है, वृंदावन धाम है, गोकुल है, मथुरा है, काशी महाधाम है, रामेश्वर जी है।
जितने भी पवित्र स्थान इस धराधाम के ऊपर है, आप लोग घूमे। भगवती माता के सिद्ध स्थान है। हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे भारत में ही नहीं अपितु बाहर के देशों में भी सिद्ध स्थान है। और साथ में भगवान शंकर भूत भावन भोले बाबा कैसे पवित्र स्थान है। नेपाल में चले जाओ, पशुपति महादेव जी के दर्शन करते हैं आप लोग। यहाँ जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहाँ आदि शक्ति वैष्णो मैया है जो कलिकाल में प्रशस्त है। उनके दर्शन मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन भावेन विधते देवा, जैसा जीव का भाव होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। जीव के लिए याद रखना, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां पनप जाती है, जिसके कारण जीव आहत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि वह रस्सी को उठा लेता है और लड़ने की कोशिश करता है। हमारे समाज में से उदाहरण भी आते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं कि ऐसे जो जीव होते हैं जो जल में मग्न हो जाते हैं, जो रस्सी लगा लेते हैं, जो विष पी लेते हैं, जहर का पान कर लेते हैं, उसके द्वारा उनकी मृत्यु होती है। जब जन्मांतर में उन्हें एक मनुष्य नहीं तो क्या उन्हें वर्गों का हो गई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्र पुराण भी बताते हैं और लोग नहीं है। लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं जो आकर हमारे समाज में आ जाते हैं। भगवा भेष धारण करके आ जाएंगे, बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर लेंगे और कई जगह में समाज में गांव में इतना भी प्राप्त होगा बोले महाराज ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो माता को देख लिया ना, घर में माता को देख लिया और क्षमा माता ने बता दिया माता आपके साथ ऐसा हुआ। माता बड़ी परेशानी में पड़ जाती है। दो तीन चीजें बता देते हैं वो, फिर कहते हैं माता अगर स्वर्ण का दान कर देंगे तो तुम्हारे कार्य का सिद्धि। माधवी लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाना, ये शास्त्र कहता है। बोले शंकर भगवान की जो घर में आपके पास दान करने के लिए पुष्प है, रोटी है, दूध पिला दिया, सत्कार कर लिया, लेकिन अगर कोई आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस को जरूर फोन करना चाहिए। और हुआ ही माता में से कि उसने अपने सोने का चाक दे दिया। माता ने क्या किया, सोने का ही चाक दे दिया। क्या कर दिया? कलिकाल में पाखंड ज्यादा है, पाखंड की अधिकता है, क्योंकि ये समय का प्रभाव है। इस गति के साथ बहना नहीं है, हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों को साकार करना है, उन्हें जीवित करना है। उनके ऊपर जो धूल बैठी हुई है, जो हमारी मर्यादाएं नष्ट हो गई है, उन मर्यादाओं को पुनः स्थापित करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ मर्यादा की स्थापना की है। जरूर ध्यान दें आप लोग, किसी के बहकाव में न आकर अपनी संपत्ति का ना खोए। लेकिन भगवान शंकर जी की जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में ऐसी चीजें बहुत कम आती हैं। ध्यान रखना, जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री राम जी की भक्ति करते हैं, वहां पर ये आतताई लोग बहुत कम आते हैं। ये हमें कथा ज्ञान करवाती है। अतिथियों का सत्कार शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन आतताइयों के लिए पुलिस को फोन करना है, ये शास्त्र कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे थे, एक बार आपका भ्रमण कहाँ हुआ? देवलोक में चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के वृंदावन में पहुंचते हैं। महाराज नारद जी का आगमन होता है, तो वहां पर गोपियों को बालों से अलंकृत सुंदर वृंदावन को देखा और भगवान की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में तल्लीन लोग निरंतर भक्ति किया करते थे। आज भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति को आज यहाँ भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में होती है भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति। घाट के ऊपर जाओगे तो वहां पर क्या हमारे लोग जाएंगे, थरथराने लग जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, कंपन हो जाता है। और वहां पर अंग्रेजों को देखा, आरती के समय हमने कई बार देखा है, गाते रहते हैं हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे
हो रही थी वृंदावन धाम में जब नारद जी जाते रहे, इन मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के हजारों करोड़ों भक्त हैं यहाँ पर। भगवान जी की नगरी को देख लिया महाराज, बहुत हर्ष हो जाता है नारद जी को। हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्न हुए उस भक्ति को देखकर, उस भावना को देखकर, भक्तों के ज्ञान वैराग्य को देखकर, भक्ति माता की सेवा को, क्योंकि भक्त यंत्र जाप कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी का। और जब भगवान की काशी धाम में पहुंचे, वहां पर भगवान शंकर जी के काशी धाम में महाराज सुंदर जितने भी लोग थे वहां पर, जितने भी भक्ति त्रिपुंड धारण किए हुए थे महाराज, त्रिपुंड धारण किया करते थे, भस्म धारण की हुई थी। एक बार आप कथा में आपने श्रवण किया था आदि शक्ति का, जब ये पंचभौतिक जो शरीर था सती मैया का, भगवान शंकर जी भगवती आदि शक्ति के शरीर को अपने कंधों के ऊपर लेकर चारों तरफ घूमना शुरू, चारों दिशाओं में घूमना शुरू किया, तो भगवती माता का हृदय काशी दिव्य स्थान में हृदय वहां स्थापित हुआ था। आदि शक्ति जगजननी का वहां पर उस हृदय का संस्कार किया गया। काशी विश्वनाथ माता गौरा के संगे, काशी विश्वनाथ माता गौरा के संगे, काशी विश्वनाथ बाबा गौरा के संगे, काशी विश्वनाथ माता गौरा के संगे, काशी विश्वनाथ बाबा नंदी के संगे, काशी विश्वनाथ बाबा नंदी के संगे, काशी विश्वनाथ बाबा गणपति के संगे, काशी विश्वनाथ बाबा गणपति के संगे, काशी विश्वनाथ बाबा कार्तिक के संगे, काशी विश्वनाथ बाबा कार्तिक के संगे, हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ काशी अमरनाथ संगे, काशी अमरनाथ संगे, काशी अमरनाथ काशी विश्वनाथ संगे। और ये शंकर भगवान मुश्किल से ये जीवन मिला है, ये पंचभौतिक शरीर मिला है हमें। लेकिन सूर्य महाराज जी पूछते हैं ऋषिगणों से, देखो आपने भगवान शिव पुराण की कथाओं को श्रवण करते करते 10 दिन हो गए हैं। हे ऋषिगणों, इस प्रकार आपके मन में इस पावन कथा को श्रवण करने से ज्ञान अर्जित हो रहा है, ज्ञान की अनुभूति हो रही है, तो कहीं तो महाराज वहां पर ऐसे ऋषि बैठे हुए हैं जिन्होंने चतुर्युगी को देख लिया है अपने जीवन में, चारों युगों को ही देख लिया है, सतयुग द्वापर त्रेता और कलिकाल को भी देख लिया है, उनके सामने लय विलय हुआ है। ऐसे में धावी ऋषि है महाराज, श्री मार्कंडेय जी भी ऐसे ही है, चिरंजीव है जो निरंतर, उनका स्मरण मात्र करने से ही जीव मात्र के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन उन्होंने आग्रह किया है सूर्य महाराज से, प्रभु हम जानना चाहते हैं अनायास कई बार भक्त अपनी भक्ति को करते हैं, जब हम हिमाचल में यहाँ देखते हैं अपनी भक्ति करते हैं सांसारिक लोग, हिमाचल के लोग, तो भक्ति भाव हमारा कुछ अलग होता है, पंजाब में चले जाते हैं तो वहां पर कुछ अलग होता है, दिल्ली में चले जाए तो वहां की लोगों की कुछ पूजा करने की जो रीत है, प्रीति है, कुछ और है। इस प्रकार जब धामों में चला जाता है जी, कहा बड़े बड़े धामों में चला जाता है, केदारनाथ जी में चला जाता है, 4 धाम की यात्राओं को चले जाते हैं, तो हमें एक अनुभूति होती है, वहां पर जाकर हम प्राप्त करते हैं कि देखो सांसारिक लोगों का जीना कैसा होता है। कई माताएं गई है 4 धाम की करके आई है,
कई बाबा भी गए होंगे, उन्होंने 4 धाम किए हैं, लेकिन चारों धामों में जाकर देखते हैं, अपने घर को भी देखते हैं, हिमाचल की पावन इस भूमि को भी देखते हैं, और वहां की भी जहां पर वह निरंतर घूमते हैं। 40 दिन का टूर होता है या 60 दिन का होता है, निरंतर वहां घुमा करते हैं। देखते हैं कि संसार में क्या नहीं है। आज जो हमारे घर में उपस्थित है, जो हमारे पास यहाँ फसल होती है, जब उसे हम 6 महीने पहले काट चुके हैं, लेकिन वो वहां हो रही है। ऐसे ही वहां पर मांगने वाले की लाइनें भी होती है महाराज, और जेब कतरों की भी लाइनें होती है लगी हुई। क्या नहीं देखते वहां जाकर, उनकी पद्धति अपनी अपनी है, लेकिन संसार में ईश्वर तो सत्य है। ईश्वर के बिना ये संसार क्षणभंगुर है। भगवान ने अगर क्षण मात्र के लिए सांसारिक जीवों की गति को रोक दिया तो अनर्थ हो सकता है क्षण मात्र में। ये कथा ज्ञान करवाती है। लेकिन नारद जी ने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से, हे स्वामी, हे ब्रह्मदेव, हे पिता, मैं जानना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान शंकर जी की अन्यास विरक्त भाव से और किसी प्रकार की कोई लिस्ट नहीं दी है, इस काम भाव से जिन्होंने पूजा की है, उनके विषय में जानना चाहता हूँ। जिन्होंने अपने जीवन में कुछ मांगा नहीं, लेकिन पूजा की, अनायास हो जाती है ना। कई बार हम चलते चलते भगवान जी की पूजा, चलो यहाँ एक दिन सुबह में मूल पाठ में बैठा था, लगभग 6:30 बजे के करीब, तो एक बारात आ गई, दूल्हा भी यहाँ गया दर्शनों के लिए, गुफा में भी प्रवेश किया, और यहाँ शंकर भगवान जी के शिवपुराण जी के पास भी आया। अनायास हो जाता है चलते चलते, जब हम कहीं धार्मिक स्थान में चले हो। अगर हम चलते चलते यहाँ से चंडीगढ़ के लिए जाए तो कालका जी में आदि शक्ति जगजननी कालका मैया है, वहां थोड़ी देर रुक जाए, क्या जाएगा, गाड़ी अपनी हो तो थोड़ी देर बैठे वो दर्शन कर लिए वहां पर। कई लोग अनेक प्रकार की सामग्रियों से भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन अनायास जो जीव निस्वार्थ भाव से जो भी भगवान की पूजा को करते हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है। कई लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, फिर जाकर भगवान जी की पूजा वेद मंत्रों के द्वारा करते हैं। कई लोग पुराणों को जानते हैं, पौराणिक पूजा करते हैं। और हम सांसारिक जो लोग होते हैं, गांव के जो गृहस्थी लोग होते हैं, हम अपने भाव के अनुसार अपने कुलिष्ठ देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते हैं, भगवान को मनाते हैं, भगवान को रिझाते हैं। लेकिन अनायास जीव जब भगवान की पूजा करता है तो उसका क्या फल मिलता है, क्या फल प्राप्त होता है जीव के लिए। चाहे वह किरात हो, भिल हो या गण हो, या सेवक हो या भक्त हो, जो अनायास से ही ऐसे कार्य कर जाता है, उसे भगवान शंकर जी उनसे प्रसन्न होते हैं। महाराज शब्द नहीं बोल सकता तो विष्णाय बोल सकते हैं, लेकिन ले तो उसका नाम रहे हैं। पुराण हमें ज्ञान करवाते हैं कि ऐसे ऐसे दुरंधर हुए जो भगवान जी के साथ यहाँ द्वेष रखते थे। जो राम जी के लिए क्या करते कहते थे, मरा मरा कहते थे, भगवान ने उनका भी उद्धार किया है, उनका भी उद्धार किया है। तो महाराज जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, विष्णुनाय नमः, और जो महाराज विद्वान लोग होते हैं वो कहते हैं विष्णुनाय नमः। लेकिन देवता है भाव एक ही, जो भाव से कर जाता है वो इस संसार में चल जाता है। आप श्रद्धा से करें, निष्ठा से करें, जब आपको ज्ञान है, मैंने कोषाध्यक्ष जी आते हैं तो लेकिन एक जब वह सुंदर रूप धारण कर लेगा तो आपके चेहरे की चमक कुछ और हो जाएगी। आपके आते होंगे श्री कृष्णाय विश्वनाथेश्वराय वैकुं नमः। तद्बुद्धाय महादेवाय धीमहि धियो तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। चढ़ाओ। ओम हरि
से हम अपने घर में आते हैं, हमारे तिथि स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदान वल्लभी भिक्षांति पार्वती माता च शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य भिक्षां देवी पार्वती माता च ओम यही है ना माता, सभी दौड़ के आ जाते हैं, इसलिए आज सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान में। बोले शंकर भगवान की। आरती के बाद बिल्कुल प्रेम पूर्वक आएंगे। आपने 10 दिन तक कथन श्रवण की है, बिल्कुल स्नेह के साथ आएंगे। सभी को प्रसाद दिया जाएगा, सभी को भोजन दिया जाएगा। कल भी हमने देखा एक बार जो पंक्तियों में बैठ जाते हैं भोजन के लिए, यहाँ दिक्कत हो जाती है। जो अन्न होता है नीचे पड़ता है, उसको सफाई करना भी अति आवश्यक है। उसके बाद दूसरे जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके लिए भी भोग पाना होता है। इसलिए शांति शबर के साथ आप इसे नियम के अनुसार ही आप चले। बोले शंकर भगवान की, सदगुरु भगवान की, शिव महापुराण की। जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले वाले नाथ महाशिव, हरे नागी नारा, ओम हरे 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 महादेव। पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वाहन साजे, ओ हर 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 महादेव। ओ बुझ जाए चतुर बुझ, दस बुझ ते सोहे, भोले दस बुझ ते सोहे, तीनों लोक में रखता, सुंदर करो बनी रखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे हरे हर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वनमाला धारी, ओ हरे 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 महादेव। पीतांबर पीतांबर बांबर रंगे, भोले बाबा
शिव होने वाले नाथ महाशिव हरे राम सीता राम ओम हरे हरे हर कर तुम गौरव करुणावतार संसार सार बुझ नेत्रहार भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव वरदो त्वमेव वेद्या कविना त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं पार्वतीनायकं बालचन्द्रं भजे। बोलिए शंकर भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री महापुराण की अधर्म का विश्व का गौ माता की पिता की माता पिता की सत्य सनातन धर्म की शिव महापुराण की शिव महापुराण की शिव महापुराण की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव नमः। शंकर भगवान महिमा जगत लोक जाने महिमा जगत लोक जाने भोलेनाथ तेरी महिमा जगत लोक गाए। Thank you.